तुलसी की वापसी। अंजार से मुंबई लौटी तुलसी। नोइना को घर से धक्के मारकर निकाला। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा और आज हम बात करने वाले हैं उस महा एपिसोड की जिसका इंतजार हम सभी पिछले 6 सालों से कर रहे थे। जी हां, शांति निकेतन की वीरान पड़ी दीवारों में आज फिर से जान आने वाली है, क्योंकि गुजरात के अंजार की धूल और रुतबे को अपने पल्लू में समेटे तुलसी वीरानी ने मुंबई की धरती पर कदम रख दिया है। 6 साल का लंबा वनवास, 6 साल की चुप्पी और 6 साल तक नोइना की मनमानियों को सहने के बाद आज का सूर्योदय वीरानी परिवार के लिए एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। और यकीन मानिए, ये वापसी साधारण नहीं है। ये एक सैलाब है जो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट, विशेषकर नोइना नाम की इस मुसीबत को तिनके की तरह उड़ा ले जाएगा। कहानी की शुरुआत आज शांति निकेतन के उसी हॉल से होती है जहां कभी खुशियों के ठहाके गूंजते थे, लेकिन अब वहां एक अजीब सा सन्नाटा और नोइना का खौफ पसरा हुआ है। सुबह का वक्त है और घर का माहौल हमेशा की तरह तनावपूर्ण है। मिहिर अपने कमरे में बंद है, बाकी आंखों में वो पुराना सूनापन है जो पिछले 6 सालों से उनकी पहचान बन गया है। और नोइना, जो अब खुद को मिसेस वीरानी समझने की भूल कर बैठी है, पूरे घर पर हुक्म चला रही है। उसे लगता है कि उसने बाजी मार ली है। उसे लगता है कि अंजार में बैठी तुलसी अब कभी लौटकर नहीं आएगी और वीरानी एम्पायर की असली वारिस वही है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि किस्मत ने पासा पलट दिया है। ठीक उसी वक्त जब नोइना घर के मंदिर में तुलसी के लगाए हुए दिए को बुझाने की कोशिश करने ही वाली होती है, तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। ये दस्तक किसी मेहमान की नहीं, बल्कि घर की असली लक्ष्मी के कदमों की आहट है। बाहर का नज़ारा एकदम बदल चुका है। एक काली लग्जरी कार शांति निकेतन के गेट के अंदर दाखिल होती है और ये वही गेट है जहां से 6 साल पहले तुलसी ने आंखों में आंसू लिए इस घर को अलविदा कहा था। लेकिन आज कहानी दूसरी है। पूजा की बात को गौर से सुनिए। आज उस कार का दरवाज़ा खुलता है और बाहर जो शख्सियत निकलती है वो पुरानी रोती बिलखती और त्याग की मूरत तुलसी नहीं है, बल्कि ये एक बिजनेस टाइकून है। ये अंजार की वो रसूखदार महिला है जिसके इशारों पर गुजरात का टेक्सटाइल मार्केट चलता है। उसके चेहरे पर अब बेचारगी नहीं, बल्कि एक ऐसा तेज है जिसे देखकर अच्छों के पसीने छूट जाएं। उसने अपनी पुरानी सादगी को छोड़कर एक रौबदार अवतार अपनाया है। आंखों पर काला चश्मा और चाल में वो आत्मविश्वास जो ये बता रहा है कि वो यहाँ भीख मांगने नहीं, अपना हक छीनने आई है। जैसे ही तुलसी की परछाई घर की दहलीज पर पड़ती है, अंदर का माहौल बिजली की गति से बदल जाता है। सबसे पहले परी की नज़र पड़ती है। परी, जो अपने जख्मों और रणविजय के डर के साए में जी रही है, उसे अचानक अपनी सासू मां के रूप में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। परी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसके हाथ से आरती की थाली लगभग छूटते छूटते बच जाती है। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब नोइना सीढ़ियों से नीचे उतरती है। नोइना के चेहरे पर जो घमंड की हंसी थी, वो तुलसी को सामने खड़ा देख एक पल में गायब हो जाती है। ये वो पल है जिसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ 2 रानियों की टक्कर नहीं है, बल्कि एक रानी और एक धोखेबाज के बीच का फैसला है। नोइना को लगा था कि 6 साल की दूरियों ने तुलसी को कमजोर बना दिया होगा। उसे लगा था कि मिहिर और परिवार अब उसे भूल चुके होंगे, लेकिन तुलसी की एक नज़र ने उसे उसकी औकात याद दिला दी है। तुलसी ने घर में कदम रखते ही किसी से कोई भावुक बात नहीं की। उसने मिहिर को नहीं पुकारा, उसने बा के पैर नहीं छुए। उसका पहला निशाना सीधा नोइना थी। तुलसी की आंखों में जो अंगारे दहक रहे थे, वो बिना कुछ बोले ही नोइना को चुनौती दे रहे थे। घर के नौकर, जो अब तक नोइना के डर से सिर झुकाए खड़े रहते थे, उनके चेहरों पर भी एक दबी हुई मुस्कान आ गई है। हवा का रुख बदल गया है। तुलसी बिना रुके, बिना झिझके सीधे हॉल के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है। उसका ये खड़ा होना ही इस बात का ऐलान है कि मालकिन वापस आ गई है। नोइना, जो अपनी घबराहट को गुस्से के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही है, तुलसी के सामने आती है और उसे रोकने की जुर्रत करती है। ये पूछने की कोशिश करती है कि वो यहाँ क्यों आई है, लेकिन तुलसी उसे जवाब देने के बजाय उसे ऐसे नज़रअंदाज करती है जैसे रास्ते में पड़ा कोई मामूली पत्थर हो। ये बेरुखी, ये एटीट्यूड ही इस नए तुलसी का सबसे बड़ा हथियार है। पूजा के नज़रिए से देखें तो ये सीन भारतीय टेलीविज़न के इतिहास में दर्ज होने वाला है। तुलसी ने बिना एक शब्द कहे ये साबित कर दिया कि ये घर, ये दीवारें और ये परिवार आज भी उसकी रूह से जुड़ा है।
नोइना का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही है, वो मिहिर को आवाज लगाने की कोशिश कर रही है ताकि तुलसी को बाहर निकाला जा सके, लेकिन उसका हर दाव उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि मिहिर जो अपने कमरे से ये शोर सुनकर बाहर आता है, तुलसी को देख पत्थर की मूरत बन जाता है। मिहिर की आंखों में एक साथ हजारों जज्बात उमड़ पड़ते हैं, पछतावा, खुशी, हैरानी और एक अनकहा दर्द। 6 साल पहले जिस मोड़ पर दोनों अलग हुए थे, आज उसी मोड़ पर दोनों फिर खड़े हैं, लेकिन इस बार पलड़ा तुलसी का भारी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तुलसी ने आते ही घर के उस कोने की तरफ देखा जहां तुलसी का पौधा लगा हुआ है, जो नोइना की देखरेख के अभाव में मुरझा रहा था। तुलसी का वहां जाना और लोटा उठाकर उसमें पानी डालना सिंबॉलिक है। ये संकेत है कि अब इस घर की जड़ें फिर से हरी होंगी और जो खरपतवार इस घर में उग आई है, उसे उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। बा जो अपनी व्हीलचेयर पर बैठी ये सब देख रही थी, उनके कांपते हाथ तुलसी की तरफ उठते हैं। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है, मानो कह रही हो कि मेरा वनवास आज खत्म हुआ। लेकिन तुलसी अभी भावुक नहीं होना चाहती। उसका मिशन बहुत साफ है, सफाई अभियान, और इस अभियान का पहला कचरा नोइना है। माहौल में तनाव इतना गहरा है कि उसे चाकू से काटा जा सकता है। नोइना अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो पैतरे बदल रही है, वो कानूनी धमकियां देने की तैयारी कर रही है। वो ये दावा करने की कोशिश कर रही है कि पिछले 6 सालों में उसने इस घर को संभाला है, लेकिन वो ये भूल रही है कि संभालना और कब्जा करना 2 अलग बातें हैं। तुलसी की खामोशी अब टूटने वाली है, और सबको पता है कि जब तुलसी बोलेगी तो वो सिर्फ बोलेगी नहीं, बल्कि फैसला सुनाएगी। घर के बाकी सदस्य, चाहे वो गौतम हो या अन्य, सब सांस रोके इस महामुकाबले को देख रहे हैं। परी एक कोने में खड़ी है। उसके मन में डर भी है और सुकून भी, क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई उसे रणविजय के चंगुल से बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुलसी है। अब कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां शब्दों की जरूरत खत्म हो जाती है और सिर्फ एक्शन बोलता है। तुलसी अपने बैग से कुछ कागजात निकालती है। ये कागजात वो नहीं है जो मिहिर ने उसे तलाक के लिए भेजी थे, बल्कि ये वो कागजात हैं जो नोइना के पैरों के नीचे से जमीन खिसका देंगे। अंजार में रहकर तुलसी ने सिर्फ साड़ियां नहीं बेची, उसने अपनी ताकत और सबूत भी बटोरे हैं। नोइना की आंखों में अब डर साफ दिखाई देने लगा है। ये डर उस चोर का है जिसकी चोरी पकड़ी गई हो। ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता रही हैं कि ये सिर्फ एक वापसी नहीं है, ये प्रतिशोध है। ये धर्म युद्ध है जो एक पत्नी, एक माँ और एक बहू अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही है। तुलसी का अगला कदम क्या होगा? क्या वो नोइना का हाथ पकड़कर उसे गेट तक घसीटेगी, या फिर पूरे परिवार के सामने उसके कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलेगी? हवा में ये सवाल तैर रहा है। मिहिर अब भी चुप है। शायद अपराध बोध ने उसकी जुबान सील दी है, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक है। शायद उसे भी एहसास हो गया है कि उसकी ढाल वापस आ गई है। अभी तो बस शुरुआत है। अभी तो तुलसी ने अपना सामान भी नहीं रखा है और घर की नींव हिल चुकी है। नोइना के पसीने छूट रहे हैं और तुलसी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान की हल्की सी हकीर है, जो बता रही है कि खेल अभी शुरू हुआ है और इसकी रेफरी भी वो है और खिलाड़ी भी वो है। दोस्तों, कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां हमने छोड़ी थी। हॉल में सन्नाटा ऐसा है कि सुई गिरने की आवाज भी बम धमाके जैसी लगे। तुलसी के हाथ में वो फाइल है जो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि नोइना के विनाश का परवाना है। ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता रही हैं कि उस पल सबकी सांसें अटकी हुई थीं, और सबसे ज्यादा घबराहट अगर किसी के चेहरे पर थी तो वो थी नोइना। तुलसी ने बड़े ही इत्मीनान से, बिना किसी जल्दबाजी के उस फाइल को खोला। उसकी आंखों में वो पुराना वाला ममतामयी भाव नहीं था, बल्कि एक शिकारी की चमक थी जो अपने शिकार को घेर चुका है। उसने वो फाइल मिहिर की तरफ नहीं बढ़ाई और ना ही बा की तरफ, बल्कि उसने वो फाइल सीधी नोइना के चेहरे पर दे मारी। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर वीरानी परिवार की रूह कांप गई, क्योंकि तुलसी का ये आक्रामक रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कागज हवा में बिखर गए और नोइना, जो अब तक मालकिन होने का नाटक कर रही थी, झपट कर उन्हें उठाने लगी। जैसे जैसे नोइना उन कागजों को पढ़ रही थी, उसका रंग फक पड़ता जा रहा था। उसके हाथों से वो पन्ने छूटने लगे। ये वो पल है जब दर्शकों को असली झटका लगता है, क्योंकि उन कागजों में लिखा था कि जिस शांति निकेतन पर नोइना पिछले 6 साल से राज कर रही है, जिस घर को वो अपनी जागीर समझ बैठी थी, वो घर असल में बैंक द्वारा नीलाम होने वाला था, जिसे ऐन वक्त पर अंबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने खरीद लिया है। और अंबा ग्रुप की मालकिन कोई और नहीं बल्कि तुलसी वीरानी है। यानी तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से और हर रूप से आज से इस घर की, इस छत की और इस जमीन की एकमात्र मालकिन तुलसी है। नोइना, जो अब तक मिहिर की पत्नी होने का दम भर रही थी, अब अपने ही घर में एक बिन बुलाई मेहमान बनकर रह गई है। नोइना का गुस्सा अब डर में बदल चुका है,
लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसने पैंतरा बदला, उसने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू किए। वो दौड़कर मिहिर के पास गई, उसका हाथ पकड़कर दुहाई देने लगी कि कैसे उसने 6 साल इस परिवार की सेवा की है, कैसे उसने तुलसी की गैर मौजूदगी में घर को बिखरने नहीं दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मिहिर जो हमेशा भावनाओं में बह जाता था, आज वो भी पत्थर बना खड़ा रहा। उसने नॉयना का हाथ झटक दिया। मिहिर की ये प्रतिक्रिया देखकर तुलसी के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई, मानो वो कह रही हो कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। तुलसी ने नॉयना की तरफ कदम बढ़ाया। उस वक्त तुलसी की चाल में जो धमक थी उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उसने नॉयना की कलाई को इतनी जोर से पकड़ा कि नॉयना की चीख निकल गई। ये पकड़ 6 साल के वनवास, अपमान और धोखे का बदला थी। तुलसी ने बिना एक शब्द बोले नॉयना को घसीटना शुरू किया। सोचिए उस मंजर को, घर की तथाकथित मालकिन को घर की असली लक्ष्मी घसीटते हुए मुख्य द्वार की तरफ ले जा रही है। नॉयना ने बा की तरफ देखा, बा ने मुंह फेर लिया। उसने गौतम की तरफ देखा, गौतम ने अपनी नजरें झुका लीं। आज नॉयना के पाप का घड़ा भर चुका था और उसे फोड़ने का काम तुलसी कर रही थी। परी जो सीढ़ियों के पास खड़ी थी, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार लगा कि इस घर में न्याय हो सकता है। उसे लगा कि अगर तुलसी नॉयना जैसी चालाक औरत को धूल चटा सकती है तो शायद वो उसे भी उसके नर्क से निकाल सकती है। परी के मन में तुलसी के लिए इज्जत और बढ़ गई, जो आगे चलकर कहानी में बहुत बड़ा मोड़ लाने वाली है। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते नॉयना ने अपना आखिरी दांव चला। उसने तुलसी को धक्का देने की कोशिश की। उसने तुलसी के चरित्र पर उंगली उठाने की कोशिश की, ये कहते हुए कि 6 साल तक वो कहाँ थी और किसके साथ थी। लेकिन तुलसी पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। तुलसी ने दरवाजे की दहलीज पर पहुंचकर नॉयना को एक जोरदार धक्का दिया। नॉयना लड़खड़ाते हुए घर के बाहर जा गिरी। धूल में सनी नॉयना जब ऊपर देखती है तो उसे सामने तुलसी साक्षात दुर्गा के रूप में खड़ी दिखाई देती है। तुलसी ने इशारों में ही गार्ड्स को आदेश दिया कि गेट बंद कर दिया जाए। शांति निकेतन का वो भारी दरवाज़ा नॉयना के मुंह पर धड़ाम से बंद हुआ। ये आवाज़ सिर्फ दरवाज़ा बंद होने की नहीं थी, ये नॉयना के राज के खत्म होने का ऐलान था। घर के अंदर वापस मुड़ते ही तुलसी का सामना अब अपने परिवार से था। नॉयना तो गई, लेकिन जो दरारें रिश्तों में आ चुकी थीं उन्हें भरना अभी बाकी था। मिहिर अब भी वहीं खड़ा था, उसकी नज़रें तुलसी पर टिकी थीं। वो आगे बढ़कर कुछ कहना चाहता था, शायद माफ़ी मांगना चाहता था या शायद शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन तुलसी ने अपना हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। तुलसी ने अपनी आंखों से ही बता दिया कि उसने ये सब मिहिर के लिए नहीं किया है, उसने ये सब इस घर की मान मर्यादा और बा के लिए किया है। तुलसी का ये इग्नोर करना मिहिर के दिल पर आरी की तरह चला। ये नई तुलसी है जो अब पति के प्यार की मोहताज नहीं है, जो अब फैसले दिल से नहीं दिमाग से लेती है। तुलसी सीधा बा के पास गई। 6 साल बाद जब बा और तुलसी की नजरें मिलीं तो पूरा हॉल भावुक हो गया। बा के झुर्रियों भरे गालों पर आंसू बह रहे थे। तुलसी जो अब तक चट्टान बनी हुई थी, बा के सामने आते ही पिघल गई। उसने बा के चरणों में अपना सिर रख दिया। ये दृश्य बताता है कि चाहे तुलसी कितनी भी बड़ी बिजनेस वूमन बन जाए, लेकिन अपने संस्कारों और अपनी जड़ों को नहीं भूली है। बा ने कांपते हाथों से तुलसी के सिर पर हाथ रखा, मानो उन्हें अपनी खोई हुई जान वापस मिल गई हो। लेकिन पूजा आपको आगाह कर दे, ये मत सोचिए कि सब ठीक हो गया है, क्योंकि हॉल के दूसरे कोने में खड़ी परी अभी भी डरी हुई है। तुलसी की नज़र अब बा के चरणों से उठकर सीधा परी पर जाती है। परी ने अपनी कलाई पर बैंडेज बांध रखा है और तुलसी की पारखी नज़रों से वो छिप नहीं सका। तुलसी खड़ी होती है और परी की तरफ बढ़ती है। परी के पसीने छूटने लगते हैं। क्या तुलसी जान गई है? क्या तुलसी को रणविजय के बारे में पता है? तुलसी परी के पास आकर रुकती है और उसके जख्मी हाथ को कोमलता से अपने हाथ में लेती है। परी दर्द से सिहर उठती है। तुलसी की आंखों में एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो परी के दिल के राज खोल सकता है। माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया है। एक तरफ नॉयना बाहर दरवाजे पीट रही है, चिल्ला रही है कि वो बदला लेगी, और दूसरी तरफ अंदर सास और बहू के बीच एक कहानी में असली मसाला तो अब आने वाला है। नॉयना बाहर हार नहीं मानने वाली। वो फोन निकालती है और किसी को कॉल करती है, और ये कॉल किसी और को नहीं बल्कि रणविजय को है। जी हाँ, रणविजय और नॉयना का कनेक्शन, ये वो ट्विस्ट है जो वीरानी परिवार की नींव हिला देगा। नॉयना रणविजय से कहती है कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया है, वो वापस आ गई है। इसका मतलब साफ है कि तुलसी को दूर रखने की साजिश में सिर्फ नॉयना नहीं बल्कि रणविजय भी शामिल था। अब जब शेरनी वापस आ गई है तो लकड़बग्घे एक हो रहे हैं। तुलसी को अभी अंदाजा भी नहीं है कि घर के बाहर निकाला गया कचरा, बाहर की गंदगी रणविजय के साथ मिलकर कितना बड़ा तूफान लाने वाला है।
दोस्तों, कहानी का ये तीसरा अध्याय वहां से शुरू होता है जहां धड़कनें रुकी हुई थीं। हॉल के बीचों बीच तुलसी ने परी की कलाई थाम रखी थी और परी की सांसें गले में अटकी हुई थीं। ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता रही है कि ये सिर्फ एक सास द्वारा बहू का हालचाल पूछना नहीं था, बल्कि ये एक अनुभवी खिलाड़ी द्वारा दूसरे खिलाड़ी की नब्ज टटोलना था। तुलसी ने परी की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा कि ये चोट कैसे लगी। उसकी आवाज में वो कड़कपन था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। परी, जो अपनी चालाकियों के लिए जानी जाती थी, इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थी। उसने हकलाते हुए, नजरें चुराते हुए वही पुराना घिसा-पिटा बहाना बनाया जो हर टीवी सीरियल की बहू बनाती है। किचन में सब्जी काटते वक्त चाकू लग गया था। लेकिन तुलसी वीरानी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। अंजार के बड़े बड़े व्यापारियों को धूल चटाने वाली तुलसी को ये समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगा कि कलाई पर आए वो काले नीले निशान किसी चाकू के नहीं, बल्कि किसी की जोर जबरदस्ती के हैं। किसी ने परी का हाथ मरोड़ने की कोशिश की थी। तुलसी ने परी का हाथ झटके से नहीं छोड़ा, बल्कि धीरे से नीचे किया, लेकिन उसकी आंखों ने परी को साफ संदेश दे दिया कि झूठ पकड़ा गया है, बस साबित करना बाकी है। परी वहां से भागने के बहाने किचन की तरफ दौड़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा था कि नोएना के जाने से उसकी मुसीबतें कम होंगी, लेकिन यहाँ तो उससे भी बड़ी मुसीबत शेरनी सास के रूप में आ खड़ी हुई है। परी को अब डर सताने लगा है कि अगर तुलसी को रणविजय के ब्लैकमेलिंग के बारे में पता चला तो कहीं उसका वो राज न खुल जाए जिसके कारण वो अजय से शादी करके इस घर में आई थी। इधर तुलसी ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसे मिहिर उसकी ओर आते हुए दिखा। मिहिर के चेहरे पर एक अजीब सी राहत थी। उसे लग रहा था कि तुलसी ने घर बचा लिया, इसका मतलब उसने मिहिर को माफ कर दिया। लेकिन पूजा आपको बता दे, मर्दों की यही गलतफहमी अक्सर कहानियों में नया ट्विस्ट लाती है। मिहिर ने तुलसी से बात करने की कोशिश की। उसने थैंक यू कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तुलसी ने उसे हाथ के इशारे से चुप करा दिया। ये सीन इतना पावरफुल था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। तुलसी ने बेहद शांत लेकिन बर्फीली आवाज में साफ कर दिया कि उसने ये घर मिहिर के लिए नहीं, बल्कि बा और इस घर की विरासत के लिए खरीदा है। उसने मिहिर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि अब वो इस घर की मालकिन है और मिहिर व उनका परिवार यहाँ सिर्फ उसके रहमो करम पर रह रहे हैं। सोचिए, जिस पति ने कभी तुलसी को घर से निकाला था, आज वो उसी तुलसी के घर में एक किराएदार की तरह महसूस कर रहा है। तुलसी ने अपने पुराने कमरे की तरफ जाने के बजाय गेस्ट रूम का दरवाजा खोला, ये बताने के लिए कि अब उन दोनों के बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं बचा है, सिर्फ एक छत के नीचे रहने का समझौता है। मिहिर वहीं हॉल में खड़ा रह गया, अपनी किस्मत और अपने फैसलों पर पछताते हुए। लेकिन असली खेल तो शांति निकेतन की चाहिर दीवारी के बाहर चल रहा था। नोएना, जिसे धक्के मारकर निकाला गया था, वो चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वो सीधे पहुंची रणविजय के अड्डे पर। जी हाँ, रणविजय, वो इंसान जो परी का अतीत भी है और इस शो का सबसे बड़ा विलन भी। एक सुनसान जगह पर खड़ी नोएना का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने रणविजय पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसका प्लान फेल हो गया है। यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होता है जो मैं, आपकी ड्रामा क्वीन पूजा, आपको एक्सक्लूसिव बता रही हूँ। रणविजय और नोएना के बीच एक डील थी। नोएना को वीरानी प्रॉपर्टी चाहिए थी और रणविजय को वीरानी परिवार की बर्बादी और पैसा। तुलसी की वापसी ने इन दोनों के सपनों पर पानी फेर दिया था। रणविजय, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है, उसने नोएना को शांत रहने को कहा। उसने एक सिगरेट जलाते हुए मुस्कुराकर कहा कि तुलसी घर के अंदर आ गई है, ये हमारे लिए बुरा नहीं बल्कि अच्छा है। नोएना हैरान थी, लेकिन रणविजय का मास्टर प्लान कुछ और था। उसने नोएना को याद दिलाया कि घर के अंदर उनका एक मोहरा अभी भी मौजूद है, परी। रणविजय ने नोएना को बताया कि परी की डोर उसके हाथ में है और अब वो परी के जरिए तुलसी को ऐसा दर्द देगा कि तुलसी खुद अंजार वापस भाग जाएगी। उधर रात का साया शांति निकेतन पर गहराता जा रहा था। डिनर टेबल पर सन्नाटा था। तुलसी ने बा को अपने हाथों से खाना खिलाया, लेकिन बाकी किसी की तरफ देखा तक नहीं। अजय, जो अपनी पत्नी परी के व्यवहार से परेशान था, वो बार बार परी को देख रहा था। परी खाना नहीं खा पा रही थी, उसका फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। तुलसी की नज़र खाने की थाली से ज्यादा परी के उस वाइब्रेट होते फोन पर थी। रात के करीब 2 बजे जब पूरा घर सो चुका था, तुलसी की आंखों से नींद गायब थी। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। वो पानी पीने के लिए नीचे किचन की तरफ आ रही थी, तभी उसने देखा कि पिछला दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है। हवा से पर्दा हिल रहा था। तुलसी सतर्क हो गई। उसने देखा कि गार्डन के अंधेरे कोने में कोई खड़ा है। ये कोई और नहीं बल्कि परी थी। परी ने एक शॉल ओढ़ रखा था और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। तुलसी एक खंबे के पीछे छिप गई। उसने देखा कि परी दीवार के पास खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही है। कुछ ही पलों में दीवार के उस पार से एक हाथ आया। परी ने डरते डरते वो बैग उस हाथ में थमा दिया। उस बैग में क्या था? गहने, पैसे या घर की कुछ जरूरी कागजात?
तुलसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस बहू के जख्म पर वो मरहम लगाने की सोच रही थी, वो बहू रात के अंधेरे में घर की दौलत लुटा रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दीवार के उस पार से उस अनजान शख्स ने परी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। परी दबी हुई आवाज में चीखने की कोशिश कर रही थी, छोड़ो मुझे रणविजय। ये नाम तुलसी के कानों में पिघले हुए सीसे की तरह पड़ा। रणविजय, ये नाम तुलसी ने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जिस तरह से परी गिड़गिड़ा रही थी, तुलसी को समझ आ गया कि मामला चोरी का नहीं बल्कि मजबूरी और शोषण का है। परी रो रही थी, विनती कर रही थी कि और नहीं दे सकती, तुलसी माँ को शक हो गया है। लेकिन उधर से एक भारी मर्द तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो? ब्लैकमेलिंग? इसका मतलब परी विलेन नहीं बल्कि विक्टिम है, या फिर ये भी कोई नाटक है? तुलसी कश्मकश में थी कि क्या उसे अभी जाकर रंगे हाथों पकड़ना चाहिए या फिर चुप रहकर पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। तभी रणविजय ने परी को एक धक्का दिया और परी गीली घास पर गिर पड़ी। तुलसी का ममतामयी रूप जाग उठा। उसका मन किया कि दौड़कर जाए और उस आदमी का गला पकड़ ले, लेकिन उसने खुद को रोका। उसे लगा कि अगर उसने अभी दखल दिया तो वो सिर्फ एक मोहरे को बचा पाएगी, वजीर यानी असली विलेन भाग जाएगा। तुलसी ने अंधेरे में अपनी मुट्ठी भींच ली। अब उसके पास एक नया मिशन था, सिर्फ नॉयना से घर बचाना नहीं बल्कि अपनी बहू को उस हैवान के चंगुल से छुड़ाना जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। परी रोते हुए कपड़े झाड़ते हुए अंदर वापस आई। उसने दरवाज़ा बंद किया और मुड़ी तो उसकी चीख निकल गई। सामने अंधेरे में तुलसी खड़ी थी, जैसे कोई दीवार हो। परी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या तुलसी ने सब देख लिया? क्या तुलसी ने रणविजय का नाम सुन लिया? परी के होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। तुलसी ने परी की तरफ एक कदम बढ़ाया। परी डर के मारे पीछे हटी, लेकिन तुलसी ने इस बार कोई सवाल नहीं पूछा। उसने परी के हाथ से वो शॉल हटाया और उसकी आंखों में झांककर एक ही बात कही, दुश्मन घर के बाहर हो तो लड़ा जा सकता है, लेकिन अगर डर घर के अंदर हो तो वो इंसान को खोखला कर देता है। तुलसी का ये डायलॉग परी के दिल के आर पार हो गया। तुलसी ने बिना कोई सफाई मांगे परी को जाने का इशारा किया। परी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि तुलसी ने उसे छोड़ा क्यों। पूजा आपको बताती है कि तुलसी की खामोशी तूफान से पहले की शांति है। तुलसी अपने कमरे में गई और उसने एक पुराने संदूक से अपनी वो डायरी निकाली जिसमें वो अपने दुश्मनों का हिसाब रखती थी। उसने उस डायरी के कोरे पन्ने पर एक नया नाम लिखा, रणविजय। अब युद्ध शुरू हो चुका था। अगले दिन सुबह घर का माहौल और भी गर्म होने वाला था, क्योंकि नॉयना ने हार नहीं मानी थी। सुबह होते ही दरवाजे पर पुलिस की जीप आकर रुकी। जीप से इंस्पेक्टर के साथ नॉयना उतरी। नॉयना के हाथ में कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर था। उसने चिल्लाकर कहा, मेहर, बाहर आओ, ये औरत इस घर पर कब्जा नहीं कर सकती। तुलसी बैल्कनी में चाय पी रही थी। उसने ऊपर से नीचे देखा और मुस्कुराई। पुलिस को देखकर घरवाले घबरा गए, लेकिन तुलसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम, आपको घर खाली करना होगा, नॉयना जी के पास स्टे ऑर्डर है। मेहर आगे आया, लेकिन तुलसी ने ऊपर से ही आवाज़ लगाई, इंस्पेक्टर साहब, कागज़ को ज़रा गौर से पढ़िए। स्टे ऑर्डर शांति निकेतन पर है, लेकिन जिस ज़मीन पर आप खड़े हैं वो अब अम्बा विला है। मैंने कल रात ही घर का नाम बदल दिया है। क्या मास्टर स्ट्रोक था! ड्रामा क्वीन पूजा तो तुलसी की फ़ैन हो गई है। तुलसी की इस कानूनी चाल ने नॉयना और पुलिस दोनों को हक्का बक्का कर दिया, लेकिन नॉयना के पास एक और बम था। उसने पुलिस के सामने कहा, ठीक है, घर तुम्हारा, लेकिन इस घर में जो चोरी हुई है उसकी रिपोर्ट तो लिखोगे ना? कल रात मेरे कमरे से 50 लाख के गहने चोरी हुए हैं और मुझे शक है कि चोर घर के अंदर ही है। नॉयना की उंगली सीधी परी की तरफ उठी। परी, जो कल रात ही रणविजय को गहने देकर आई थी, थर थर कांपने लगी। क्या नॉयना को पता था, या ये रणविजय की चाल थी परी को फंसाने की? पुलिस परी की तरफ बढ़ी। अजय बीच में आया, लेकिन पुलिस ने उसे हटा दिया। हमें तलाशी लेनी होगी, इंस्पेक्टर ने कहा। परी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा आज उसका खेल खत्म। अगर पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली तो शायद वो खाली डिब्बे मिल जाएंगे। परी ने तुलसी की तरफ देखा, एक आखिरी उम्मीद के साथ। क्या तुलसी अपनी उस बहू को बचाएगी जिसे उसने कल रात चोरी करते देखा था, या फिर तुलसी खुद उसे पुलिस के हवाले कर देगी ताकि घर की सफाई हो सके? तुलसी सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसने पुलिस का रास्ता रोका और जो कहा उसने सबकी बोलती बंद कर दी। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो मैं आपकी ड्रामा क्वीन पूजा बताने जा रही हूँ वो सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। हॉल में तनाव इतना था कि माचिस की तीली जलाते ही विस्फोट हो जाए।
पुलिस परी को हथकड़ी लगाने के लिए आगे बढ़ी ही थी, नोयना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर रही थी और अजय अपनी पत्नी को बचाने के लिए पुलिस से उलझ रहा था। तभी सीढ़ियों से एक कड़क आवाज गूंजी, रुकिए इंस्पेक्टर। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि इस खेल की असली खिलाड़ी तुलसी विरानी की थी। तुलसी ने जिस अंदाज में सीढ़ियों से उतरना शुरू किया, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई जज अपना फैसला सुनाने आ रहा हो। पुलिस वाले भी एक पल के लिए ठिठक गए। तुलसी धीरे धीरे नीचे आई और सीधा इंस्पेक्टर और परी के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। नोयना ने चिल्लाकर कहा, इंस्पेक्टर, इसकी बातों में मत आइए, ये औरत अपने परिवार को बचाने के लिए झूठ बोलेगी। लेकिन तुलसी ने नोयना की तरफ देखा तक नहीं। उसने इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, चोरी की रिपोर्ट तो तब लिखी जाती है जब कोई चीज़ चोरी हुई हो। जब वो गहने मैंने खुद अपनी बहू परी को दिए हों तो ये चोरी कैसे हुई? ये सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। परी ने झटके से सिर उठाकर अपनी सासू माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में अविश्वास था। नोयना बौखला गई। क्या बकवास कर रही हो? वो मेरे गहने थे, मेरे खानदानी कंगन थे। तुलसी अब नोयना की तरफ मुड़ी और एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई वो फाइल जो उसने कल रात दिखाई थी फिर से लहराई और कहा, नोयना, शायद तुमने नीलामी के पेपर्स ठीक से पढ़े नहीं। मैंने सिर्फ ये मकान नहीं खरीदा बल्कि एज इज वेयर इज बेसिस पर खरीदा है। यानी इस घर के अंदर मौजूद एक एक सुई, एक एक फर्नीचर और लॉकर में रखे एक एक गहने पर कानूनी हक अब अंबा ग्रुप यानी मेरा है। तो जो गहने तुम अपने बता रही हो वो कानूनन अब मेरे हैं और अपनी चीज में अपनी बहू को दूं या दान कर दूं, इससे तुम्हें या पुलिस को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्या मास्टर स्ट्रोक था! पूजा तो तुलसी की दीवानी हो गई है। तुलसी ने एक ही तीर से दो शिकार किए, परी को जेल जाने से बचा लिया और नोयना को फिर से उसकी गरीबी का एहसास दिला दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने नोयना को घूर कर देखा और कहा, मैडम, झूठी कंप्लेन लिखाने और पुलिस का वक्त बर्बाद करने के लिए मैं आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ। नोयना डर गई। उसने अपना पर्स उठाया और पैर पटकते हुए वहां से निकलने में ही भलाई समझी। लेकिन जाते जाते उसने परी और तुलसी को एक ऐसी नज़र से देखा जो कह रही थी कि पिक्चर अभी बाकी है। पुलिस के जाते ही घर का दरवाज़ा बंद हुआ और अब शुरू होने वाला था असली सास बहू ड्रामा। अजय ने राहत की सांस ली और परी के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन परी का शरीर पत्थर जैसा ठंडा पड़ चुका था। वो जानती थी कि तुलसी ने झूठ बोला है और तुलसी झूठ तभी बोलती है जब उसके पीछे कोई बड़ा मकसद हो। तुलसी ने अपना एक्टिंग मोड ऑफ कर दिया और स्ट्रिक्ट सासूमां मोड ऑन कर लिया। उसने अजय से कहा, अजय, तुम अपने काम पर जाओ, मुझे परी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। अजय जाना नहीं चाहता था, लेकिन तुलसी की आंखों में वो आदेश था जिसे टाला नहीं जा सकता था। जैसे ही सब लोग वहां से हट गए, तुलसी ने परी का हाथ पकड़ा, इस बार ममता से नहीं बल्कि सख्ती से, और उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले आई। दरवाज़ा बंद होते ही परी तुलसी के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैंने चोरी की है, मैं मजबूर थी, परी सिसक रही थी। तुलसी ने उसे उठाया नहीं बल्कि कुर्सी पर बैठकर उसे रोने दिया। जब परी के आंसू थोड़े थमे तब तुलसी ने वो सवाल दागा जिसका जवाब हमें चाहिए था। वो रणविजय कौन है? तुलसी की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें ज्वालामुखी जैसी तपिश थी। परी कांप उठी। उसने अपनी भीगी आंखों से तुलसी को देखा। उसे समझ आ गया कि कल रात तुलसी ने सब देख लिया था। परी ने कांपते हुए बताना शुरू किया, माँ जी, रणविजय मेरा अतीत है। शादी से पहले हम एक दूसरे को जानते थे, लेकिन वो एक राक्षस है। उसने मेरे कुछ निजी पलों को धोखे से रिकॉर्ड कर लिया था। अब वो मुझे धमकी देता है कि अगर मैंने उसे पैसे और गहने नहीं दिए तो वो वीडियो अजय और पूरे समाज में वायरल कर देगा। मैं डर गई थी माँ जी, मैं अजय से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपना घर नहीं टूटने देना चाहती थी। परी की सच्चाई जानकर तुलसी का दिल पसीज गया, लेकिन चेहरे पर उसने भाव नहीं आने दिए। उसने परी को कंधे से पकड़कर खड़ा किया और कहा, आंसू पोछो, वीरानी परिवार की बहुएं रोती नहीं रुलाती हैं। तुमने गलती ये नहीं की कि तुम्हारा कोई अतीत है, गलती ये की कि तुमने उस डर को अपने ऊपर हावी होने दिया। तुलसी ने परी के सिर पर हाथ रखा और एक कसम खाई जो आने वाले एपिसोड्स की दिशा बदल देगी। उसने कहा, आज के बाद रणविजय को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। और रही बात वीडियो की, तो अब वो रणविजय और तुम्हारे बीच का मामला नहीं है, अब वो तुलसी वीरानी और रणविजय के बीच की जंग है। लेकिन खबरदार, अगर तुमने ये बात अजय या मिहिर को बताई। मर्दों की कमजोरी होती है उनका गुस्सा, वो आवेश में आकर खेल बिगाड़ देंगे। हम औरतें हैं, हम दिमाग से लड़ेंगे।
परी को पहली बार ऐसा लगा कि उसके सिर पर छत आ गई है। जो सास उसे अपनी दुश्मन लग रही थी, वो आज उसकी सबसे बड़ी ढाल बन गई थी। लेकिन दोस्तों, ड्रामा क्वीन पूजा आपको आगाह कर दे, दुश्मन भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उधर शहर के एक आलीशान होटल के कमरे में रणविजय शराब का ग्लास हाथ में लिए बैठा था। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी, बिजनेस टाइकून तुलसी विरानी की धमाकेदार वापसी। रणविजय ने गुस्से में ग्लास दीवार पर दे मारा। उसका प्लान फेल हो चुका था। परी ने गहने नहीं दिए थे क्योंकि वो पुलिस केस बन गया था, और नॉयना भी बेइज्जत होकर आ चुकी थी। रणविजय समझ गया कि तुलसी ने परी को बचा लिया है। उसने गहरी सांस ली और अपने फ़ोन से एक नंबर मिलाया। हेलो, काम शुरू करो। अगर तुलसी विरानी को लगता है कि वो जीत गई है, तो उसे उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी का एहसास दिलाना होगा। टारगेट बदलो, अब परी नहीं, सीधा वारिस पर हमला होगा। वारिस? कौन है वारिस? क्या रणविजय गौतम के बेटे को निशाना बनाने वाला है, या फिर कोई और खौफनाक चाल चलने वाला है? शाम ढलते ही शांति निकेतन में एक अजीब सी मनहूसियत छा गई थी। तुलसी अपने कमरे में बैठी पुराने एल्बम्स देख रही थी। शायद वो अपनी यादों से ताकत जुटा रही थी। तभी मिहिर कमरे के दरवाजे पर आया। उसके हाथ में एक कॉफ़ी का मग था, ठीक वैसे ही जैसे 6 साल पहले वो तुलसी के लिए लाया करता था। मिहिर ने हिचकिचाते हुए कहा, तुलसी, मैं जानता हूं मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आज तुमने जो किया उसने साबित कर दिया कि तुम आज भी वही तुलसी हो। तुलसी ने एल्बम बंद किया और मिहिर की तरफ देखा। उसकी नज़रों में अब प्यार नहीं, सिर्फ एक थकावट थी। उसने कहा, मिहिर, गलतफहमी मत पालना। मैंने जो किया वो विरानी खानदान की इज्जत के लिए किया। जिस दिन नॉयना ने इस घर में कदम रखा था, मेरी तुलसी मर चुकी थी। अब जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो सिर्फ अम्बा है। मिहिर का दिल टूट गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, नीचे हॉल से एक जोर की चीख सुनाई दी। बाह! ये आवाज़ गौतम की थी। तुलसी और मिहिर दौड़ते हुए नीचे आए। हॉल में बा अपनी व्हीलचेयर से नीचे गिरी पड़ी थी और बुरी तरह हाँप रही थीं। उनके पास एक लिफाफा पड़ा था। तुलसी दौड़कर बा के पास पहुंची। बाह, क्या हुआ? बा कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उस लिफाफे की तरफ इशारा कर रही थी। तुलसी ने कांपते हाथों से वो लिफाफा उठाया। उसके अंदर एक पेन ड्राइव और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, स्वागत नहीं करोगे हमारा, रणविजय। तुलसी का खून खौल उठा। रणविजय ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी। उसने घर के बुजुर्गों पर हमला किया था। तुलसी ने गौतम को इशारा किया कि वो पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाए। मिहिर ने पूछा, ये क्या हो रहा है तुलसी? कौन है ये रणविजय? लेकिन तुलसी चुप थी। जैसे ही लैपटॉप की स्क्रीन ऑन हुई, वीडियो प्ले हुआ। वीडियो में रणविजय नहीं था, लेकिन रणविजय की आवाज़ थी और स्क्रीन पर एक लाइव फुटेज चल रही थी। ये फुटेज कहीं और की नहीं, बल्कि शांति निकेतन के गार्डन की थी, जहां अजय खड़ा होकर फ़ोन पर बात कर रहा था, और अजय के ठीक पीछे झाड़ियों में एक लेज़र लाइट का लाल निशान उसके सिर पर मंडरा रहा था। ओ माय गॉड! पूजा के रोंगटे खड़े हो गए हैं। रणविजय घर के अंदर नहीं घुसा, लेकिन उसकी नज़रें, उसकी बंदूक की नली अजय के सिर पर है। वीडियो में रणविजय की आवाज़ आई, तुलसी विरानी, बहुत शौक है ना तुझे अपनी बहू को बचाने का, तो अब अपने बेटे को बचाकर दिखा। अगले 5 मिनट में अगर परी मेरे पास नहीं आई, तो ये लाल निशान अजय के माथे का आखिरी टीका बन जाएगा। पूरा परिवार सन्न रह गया। परी चीख पड़ी, मैं जा रही हूँ। तुलसी ने परी के सिर पर हाथ रखा और एक कसम खाई, जो आने वाले एपिसोड्स की दिशा बदल देगी। उसने कहा, आज के बाद रणविजय को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। और रही बात वीडियो की, तो अब वो रणविजय और तुम्हारे बीच का मामला नहीं है, अब वो तुलसी विरानी और रणविजय के बीच की जंग है। लेकिन खबरदार, अगर तुमने ये बात अजय या मिहिर को बताई। मर्दों की कमजोरी होती है उनका गुस्सा। वो आवेश में आकर खेल बिगाड़ देंगे। हम औरतें हैं, हम दिमाग से लड़ेंगे। परी को पहली बार ऐसा लगा कि उसके सिर पर छत आ गई है। जो सास उसे अपनी दुश्मन लग रही थी, वो आज उसकी सबसे बड़ी ढाल बन गई थी। लेकिन दोस्तों, ड्रामा क्वीन पूजा आपको आगाह कर दे, दुश्मन भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उधर शहर के एक आलीशान होटल के कमरे में रणविजय शराब का ग्लास हाथ में लिए बैठा था। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी, बिजनेस टाइकून तुलसी विरानी की धमाकेदार वापसी। रणविजय ने गुस्से में ग्लास दीवार पर दे मारा। उसका प्लान फेल हो चुका था। परी ने गहने नहीं दिए थे क्योंकि वो पुलिस केस बन गया था, और नॉयना भी बेइज्जत होकर आ चुकी थी। रणविजय समझ गया कि तुलसी ने परी को बचा लिया है। उसने गहरी सांस ली और अपने फ़ोन से एक नंबर मिलाया। हेलो, काम शुरू करो। अगर तुलसी विरानी को लगता है कि वो जीत गई है, तो उसे उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी का एहसास दिलाना होगा।
टारगेट बदलो, अब परी नहीं सीधा वारिस पर हमला होगा। वारिस? कौन है वारिस? क्या रणविजय गौतम के बेटे को निशाना बनाने वाला है या फिर कोई और खौफनाक चाल चलने वाला है? शाम ढलते ही शांति निकेतन में एक अजीब सी मनहूसियत छा गई थी। तुलसी अपने कमरे में बैठी पुराने एल्बम्स देख रही थी। शायद वो अपनी यादों से ताकत जुटा रही थी। तभी मिहिर कमरे के दरवाजे पर आया। उसके हाथ में एक कॉफ़ी का मग था, ठीक वैसे ही जैसे 6 साल पहले वो तुलसी के लिए लाया करता था। मिहिर ने हिचकिचाते हुए कहा, तुलसी, मैं जानता हूं मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आज तुमने जो किया उसने साबित कर दिया कि तुम आज भी वही तुलसी हो। तुलसी ने एल्बम बंद किया और मिहिर की तरफ देखा। उसकी नज़रों में अब प्यार नहीं, सिर्फ एक थकावट थी। उसने कहा, मिहिर, गलतफहमी मत पालना। मैंने जो किया वो वीरानी खानदान की इज्जत के लिए किया। जिस दिन नॉयना ने इस घर में कदम रखा था, मेरी तुलसी मर चुकी थी। अब जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो सिर्फ अंबा है। मिहिर का दिल टूट गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, नीचे हॉल से एक जोर की चीख सुनाई दी। बाह! ये आवाज़ गौतम की थी। तुलसी और मिहिर दौड़ते हुए नीचे आए। हॉल में बा अपनी व्हीलचेयर से नीचे गिरी पड़ी थी और बुरी तरह हाँप रही थीं। उनके पास एक लिफाफा पड़ा था। तुलसी दौड़कर बा के पास पहुंची। बा, क्या हुआ? बा कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उस लिफाफे की तरफ इशारा कर रही थी। तुलसी ने कांपते हाथों से वो लिफाफा उठाया। उसके अंदर एक पेन ड्राइव और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, स्वागत नहीं करोगे हमारा, रणविजय। तुलसी का खून खौल उठा। रणविजय ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी। उसने घर के बुजुर्गों पर हमला किया था। तुलसी ने गौतम को इशारा किया कि वो पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाए। मिहिर ने पूछा, ये क्या हो रहा है तुलसी? कौन है ये रणविजय? लेकिन तुलसी चुप थी। जैसे ही लैपटॉप की स्क्रीन ऑन हुई, वीडियो प्ले हुआ। वीडियो में रणविजय नहीं था, लेकिन रणविजय की आवाज़ थी और स्क्रीन पर एक लाइव फुटेज चल रही थी। ये फुटेज कहीं और की नहीं, बल्कि शांति निकेतन के गार्डन की थी, जहां अजय खड़ा होकर फ़ोन पर बात कर रहा था और अजय के ठीक पीछे झाड़ियों में एक लेज़र लाइट का लाल निशान उसके सिर पर मंडरा रहा था। ओ माय गॉड! पूजा के रोंगटे खड़े हो गए हैं। रणविजय घर के अंदर नहीं घुसा, लेकिन उसकी नज़रें, उसकी बंदूक की नली अजय के सिर पर है। वीडियो में रणविजय की आवाज़ आई, तुलसी वीरानी, बहुत शौक है ना तुझे अपनी बहू को बचाने का, तो अब अपने बेटे को बचाकर दिखा। अगले 5 मिनट में अगर परी मेरे पास नहीं आई तो ये लाल निशान अजय के माथे का आखिरी टीका बन जाएगा। पूरा परिवार सन्न रह गया। परी चीख पड़ी, मैं जा रही हूँ, मुझे जाने दो। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। मिहिर और गौतम उसे पकड़ने दौड़े। अजय को अभी तक कुछ पता नहीं था, वो बेखबर बाहर टहल रहा था। तुलसी खड़ी हो गई। इस वक्त वो एक पत्नी, एक माँ और एक सास, तीनों की मिलीजुली शक्ति लग रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, रुको परी। परी दरवाजे पर रुक गई। तुलसी ने लैपटॉप के कैमरे में देखते हुए, जैसे उसे पता हो कि रणविजय भी उन्हें देख रहा है, कहा, रणविजय, अगर मेरे बेटे को एक खरोंच भी आई तो मैं तुझे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगी। और सुन, तूने अभी सिर्फ तुलसी की ममता देखी है, उसका चंडी रूप नहीं देखा। 5 मिनट मांग रहा है ना तू? मैं तुझे 5 मिनट देती हूँ अपनी जान बचाने के लिए। भाग सको तो भाग लो। क्या कॉन्फिडेंस है! लेकिन क्या ये सिर्फ धमकी है या तुलसी के पास कोई बैकअप प्लान है? अजय की जान खतरे में है। लेजर लाइट उसके सिर पर है और तुलसी ने परी को बाहर जाने से रोक दिया है। अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है? क्या गोली चलेगी या तुलसी का कोई गुप्त सिपाही अजय को बचाएगा? और क्या मिहिर को अपनी बहू के अतीत का सच पता चलेगा? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से लौटना नामुमकिन है। दोस्तों, ये इस महागाथा का आखिरी और सबसे धमाकेदार हिस्सा है। दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो भारतीय टीवी के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी और लैपटॉप की स्क्रीन पर वो लाल लेजर लाइट अजय के माथे पर नाच रही थी। ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता रही है कि उस वक्त हॉल में मौजूद हर शख्स की सांस अटक चुकी थी। परी पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागना चाहती थी। मिहिर और गौतम पत्थर की मूरत बने थे, लेकिन तुलसी की आंखों में डर नहीं, एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने लैपटॉप के कैमरे को घूरते हुए जो चुनौती दी थी वो कोई खोखली धमकी नहीं थी। तुलसी ने अपना फोन निकाला और बिना नंबर डायल किए बस एक शब्द बोला, नाउ, यानी अभी। उधर लैपटॉप की स्क्रीन पर हम देखते हैं कि अजय अभी भी फोन पर बात कर रहा है, बेखबर, अनजान। अचानक झाड़ियों में एक हलचल होती है। स्क्रीन पर दिख रही वो लाल लाइट जो अजय के माथे पर थी, अचानक जमीन पर गिर जाती है।
वीडियो फीड बुरी तरह हिलने लगता है, जैसे कैमरा गिर गया हो। एक दबी हुई चीख सुनाई देती है और फिर स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है। नो सिग्नल। हॉल में सन्नाटा पसर गया। परी चीख पड़ी, अजय! वो रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। मिहिर को लगा कि अनर्थ हो गया। क्या गोली चल गई? क्या अजय अब नहीं रहा? सबकी नजरें तुलसी पर थीं, जो अभी भी शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी मुट्ठी भिजी हुई थी। वो 30 सेकंड किसी युग से कम नहीं थे। तभी मुख्य दरवाजा खुलता है। सबकी नजरें झटके से वहां जाती हैं और सामने कौन खड़ा है? अजय, सही सलामत, अपने हाथ में फोन लिए। ओ माय गॉड, क्या मास्टर स्ट्रोक है। पूजा तो तुलसी की फैन हो गई है। यानी तुलसी को सब पता था और उसने जाल बिछा रखा था। पकड़ा गया शूटर, अब पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन अभी एक धमाका बाकी था, सच का धमाका। अजय, जो अब तक कंफ्यूज था, उसने परी को खुद से अलग किया और पूछा, परी, तुम इतना रो क्यों रही हो? और ये शूटर, माँ ने किसे बचाया? अब परी के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। तुलसी ने परी के कंधे पर हाथ रखा और आंखों से इशारा किया, कह दो। परी ने कांपते हुए, सिसकते हुए अजय और पूरे परिवार के सामने अपना सच उगल दिया। रणविजय का नाम, पुराना रिश्ता, वो वीडियो, ब्लैकमेलिंग और चोरी, सब कुछ। सच सुनकर अजय सन रह गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जिसे वो अपनी सीधी साधी पत्नी समझता था, वो इतने बड़े झूठ की बुनियाद पर उसके साथ रह रही थी। अजय ने गुस्से में परी का हाथ झटक दिया। वो चिल्लाया, तुमने मुझसे झूठ बोला? एक क्रिमिनल के लिए तुमने मेरे घर में चोरी की, मेरे परिवार को खतरे में डाला? अजय का गुस्सा जायज था, लेकिन तभी तुलसी ढाल बनकर बीच में आ गई। उसने अजय को रोका। खबरदार अजय, अगर एक शब्द भी और बोला तो। तुलसी की आवाज में वो कड़कपन था जिसने अजय को चुप करा दिया। तुलसी ने पूरे परिवार को संबोधित करते हुए वो स्पीच दी जो इस शो का सार है। उसने कहा, हाँ, परी ने गलती की, उसने अपना अतीत हमसे छिपाया। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे डर था कि हमारा ये संस्कारी समाज और ये मर्द प्रधान सोच उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। रणविजय जैसे राक्षस का फायदा उठाने की हिम्मत तब बढ़ती है जब लड़कियां ये सोचती हैं कि अगर सच बाहर आया तो इज्जत उनकी जाएगी, उस जानवर की नहीं। तुलसी ने परी का हाथ अपने हाथ में लिया और अजय से कहा, अजय, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, मेरी परवरिश पर भरोसा करते हो, तो आज तुम्हें एक फैसला करना होगा। क्या तुम उस पत्नी का साथ दोगे जो हालात की मारी थी, या उस समाज का साथ दोगे जो विक्टिम को ही दोषी मानता है? परी ने आज जो किया वो अपनी जान बचाने के लिए नहीं, तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। वो रणविजय के पास जाने को तैयार थी ताकि तुम्हें कुछ ना हो। तुलसी के शब्दों ने माहौल बदल दिया। मिहिर, जो हमेशा परंपराओं की बात करता था, आज चुप था। उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आ रही थी। अजय ने परी की आंखों में देखा जहां सिर्फ पछतावा और प्यार था। अजय की आंखों से आंसू बहे और उसने धीरे से परी का हाथ थाम लिया। उसने परी को माफ कर दिया। ये सीन इतना भावुक था कि देखने वाले रो पड़े। तुलसी ने बा की तरफ देखा और मुस्कुराई। घर बच गया, रिश्ते बच गए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, टीवी सीरियल्स में हैप्पी एंडिंग सिर्फ एक नए तूफान की शुरुआत होती है। सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं रणविजय के ठिकाने पर। रणविजय पागलों की तरह अपना सामान तोड़ रहा है। उसकी सबसे बड़ी चाल उल्टी पड़ गई। तुलसी ने न सिर्फ उसके शूटर को पकड़ लिया, बल्कि परी के मन से उसका डर भी निकाल दिया। अब उसके पास ब्लैकमेल करने के लिए कुछ नहीं बचा। तभी वहां अंधेरे में एक परछाई दाखिल होती है। रणविजय मुड़कर देखता है, वो नोयना है। नोयना के चेहरे पर एक कपटी मुस्कान है। वो ताली बजाते हुए अंदर आती है। मानना पड़ेगा, तुलसी वीरानी को हराना इतना आसान नहीं, नोयना कहती है। रणविजय गुस्से में चिल्लाता है, दफा हो जाओ यहां से। लेकिन नोयना एक फाइल टेबल पर पटकती है। वो कहती है, अकेले लड़ोगे तो कुत्ते की मौत मरोगे रणविजय। तुलसी ने मुझे घर से निकाला, तुमने अपना बदला खोया। हमारा दुश्मन एक है, हाथ मिला लो। मेरे पास एक ऐसा राज है जो तुलसी की अम्मा वाली इमेज को मिट्टी में मिला देगा। धत तेरी की, ये क्या सुन रही हूं मैं? तुलसी का एक और बेटा अंजार में, और उसका सच क्या है? क्या वो मिहिर का बेटा है या? दोस्तों, ड्रामा क्वीन पूजा का दिमाग तो घूम गया है। तुलसी जीत तो गई है, लेकिन नोयना और रणविजय का ये नया गठबंधन यानी डेडली अलायंस आने वाले एपिसोड्स में तबाही मचाने वाला है। वीरानी परिवार एक बार फिर एक नए महाभारत के लिए तैयार है, और इस बार कुरुक्षेत्र शांति निकेतन नहीं, बल्कि तुलसी का अतीत होगा।
तो दोस्तों ये था क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के इस धमाकेदार ट्रैक का पूरा विश्लेषण और स्क्रिप्ट। तुलसी की वापसी, परी का सच, अजय का बचना और विलेन का नया प्लान, सब कुछ एक फिल्म की तरह हमारी आंखों के सामने घूम गया। अगर आपको मेरी ये स्टोरी टेलिंग और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो टीवी सीरियल्स के दीवाने हैं। और हाँ, कमेंट्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए कि नोइना जिस बच्चे की बात कर रही है उसका सच क्या हो सकता है। अपनी थ्योरीज मुझे कमेंट्स में दीजिए, मैं अगले वीडियो में आपके कमेंट्स को फीचर करूंगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल वाला बटन दबा दीजिए और घंटी यानी बेल आइकन को भी बजा दीजिए, ताकि जैसे ही वीरानी परिवार में अगला धमाका हो सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे। तब तक के लिए मसाला चाय पीते रहिए और टीवी देखते रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय।